की ओर से आपका गण्यमान स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में मोहनदास जी नेमिसराय, साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति मोहनदास जी का नाम कौन नहीं जानता होगा, जिनकी पाठ्य पुस्तकें, कहानियाँ हो चाहे उपन्यास, वो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शिद्दत के साथ पढ़ाई जाती है। आप न केवल दलित चिंतक के रूप में, लेखक के रूप में जाने जाते हैं, अपितु एक जाने माने पत्रकार के रूप में भी आपकी पहचान बनी हुई है। और शोधार्थी यदि यहाँ पर विराजमान तो जानते हैं कि बयान जो इनकी पत्रिका है, ISSN नंबर उससे मिले हुए हैं और UGC के केयर लिस्ट में सम्मिलित है। उसके संपादक आज हमारे बीच में है। अपने पिंजरे, जिसके 2 भाग आत्मकथा के, तीसरा भी आ गया, वो मेरे साथ नॉलेज में नहीं है। 3 भाग मेरा अपडेट हुआ नॉलेज। और सफदर एक बयान, आग और आंदोलन, आज बाजार बंद है, अदालतनामा, हेलो कॉमरेड, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आत्मदाह संस्कृति, उद्भव और विकास, उजाले की ओर बढ़ते कदम, दलित उत्पीड़न विशेषांक, हिंदी दलित साहित्य, भारतीय दलित आंदोलन का बहुत बड़ा खंडों में, 4 खंडों में इनका इतिहास, आदि आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता हमारे समकक्ष विराजमान है मुख्य अतिथि के रूप में। और बाबूलाल जी चावरिया के घनिष्ठ मित्रों में आप हैं। जब कभी भी आप जोधपुर प्रवास पर होते हैं, बाबूलाल जी आपके साथ हैं। और मैं इनको लेखक के रूप में तो जानता था, लेकिन व्यक्ति से इनसे मेरा परिचय करवाने का जो श्रेय है मैं बाबूलाल जी चावरिया को देते हैं। बाबूलाल जी चावरिया ही मेरे आवास पर इनको लेकर के आए। तो मैं इस अवसर पर आपका आदिवासी अध्ययन केंद्र, उनके परिवार की ओर से सर बहुत बहुत स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर रतन लाल जी हमारे बीच विराजमान हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता के रूप में आपकी बड़ी ख्याति है। काशी प्रसाद जायसवाल के कार्यों को 3 खंडों में प्रकाशित किया और अनेक पुस्तकों के रचयिता, अंबेडकर नामा के संस्थापक, प्रधान संपादक के रूप में आप जाने जाते हैं। और कितने रोहित, एक था डॉक्टर, एक था संत जैसी पुस्तकें चर्चित रही हैं। और आप एक प्रखर दलित चिंतक के रूप में देश में जाने जाते हैं। अपनी व्यापक शैली और तार्किक व्याख्यानों से आप चर्चित हुए हैं। इस अवसर पर आप जोधपुर में हमारे बुलावे पर पधारे हैं। आपका आदिवासी अध्ययन केंद्र, उनके परिवार की ओर से रतन लाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री रतन कुमार जी सामरिया, सांप और नटनी जैसे उपन्यास जिनकी आज पहचान बन चुके हैं। भारत के लगभग 10-12 विश्वविद्यालयों में इनका सांप पढ़ाया जाता है। फुलवा जैसी इनकी जो कहानी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर है, EPG पाठशाला में और कई विश्वविद्यालय में, और कोई कहानी लगे न लगे, फुलवा इनकी कहानी लगती है। हुक्म की दुग्गी, काल तथा अन्य कहानियाँ, खेत, दलित समाज की कहानियाँ, समाज की नाक, भीमा, उजास, बबुड़िया, बांग और अन्य लघु कथाएँ, मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज आलोचनात्मक पुस्तक, हरियाणा गौरव सम्मान। मैंने जब इनसे बात की कि मुझे आप बस की चिंता मत करो, मेरा जो बस है राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार में बिल्कुल निःशुल्क है। तो हरियाणा सरकार, भारत सरकार में इनकी जो इतना बड़ा सम्मान सरकार के द्वारा मिलना अपने आप में बड़ी बात है। और अभी हाल ही में इनका जो कृति सांप है, उसको राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। सुब्रमण्यम भारती 5 लाख का जो पुरस्कार
सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है केंद्रीय हिंदी संस्थान आग के द्वारा। हमारे बीच हमारे संक्षिप्त से उस आए, बहुत सारी व्यवस्था थी, लेकिन मैंने इनसे निवेदन किया नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो इन्होंने चावरिया साहब के परिवार का और आदिवासी केंद्र का तो आग्रह स्वीकार किया है, मेरा व्यक्तिगत आग्रह भी इन्होंने स्वीकार किया। इस अवसर पर मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर जनक सिंह जी मीना साहब हमारे अपने, और ये जो बैनर आप देख रहे हैं आदिवासी अध्ययन केंद्र जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक निदेशक के रूप में प्रोफेसर जनक सिंह जी मीना, तो कौन नहीं जानता, जो बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं और अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपासा जो एक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का एक बड़ा मंच है, उसके अध्यक्ष इसी मंच से आप निर्वाचित किए गए। और अब ये गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ौदा में गांधी विचार और शांति अध्ययन संस्थान के चेयरपर्सन के रूप में हमारे सामने है। तो अपाया है, तो हमें तो बड़ा गर्व होता है कि ऐसी प्रतिभा जो हमारे विश्वविद्यालय का नाम कर बाहर तक पहुंची है। इस अवसर पर हमने निवेदन किया कि आप बाबूलाल जी के बहुत सानिध्य में रहे थे। मेरे वहाँ हिंदी विभाग से नहीं पार पड़ती थी, बाबूलाल जी उधर जनक सिंह जी के पास बैठ जाते और वहाँ जाकर के अपना काम करते हैं। मैं इनका इस अवसर पर स्वागत करता हूँ। कुलदीप जी से मैंने निवेदन किया कि ये कार्यक्रम यदि आपके अध्ययन केंद्र के द्वारा हो तो एक तरह से सोने में सुहागा हो जाएगा। कुलदीप जी ने मेरा आग्रह मान करके, ये क्या इधर उधर थोड़े अस्वस्थ से हो रहे थे इनका परिवार, और चूँकि बाबूलाल जी से मेरा अत्यंत आत्मीय लगाव रहा, तो इन्होंने मेरी आग्रह को स्वीकार करके ये मंच हमें प्रदान किया। और फिर हमने ये सभागार प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय से आग्रह किया कि साहब हमारे पास कोई इतना वित्तीय व्यवस्था है नहीं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये हॉल बाबूलाल जी के सम्मान में से हमें निःशुल्क प्रदान किया। नहीं, इस हॉल का जो कीमत है बड़ी भारी एक तरह से दी जाती है। तो इस अवसर पर मैं कुलदीप जी का तो मैं आभारी हुई। और अब सभागार में चूँकि बड़े बड़े विद्वान साथीगण बैठे हैं, वर्तमान जो हमारे कला संकाय के अधिष्ठाता जी प्रोफेसर मंगलाराम जी, पूर्व जो अधिष्ठाता हमारे बड़े भाई जिनके सानिध्य में हमको सीखते रहे प्रोफेसर कौशलनाथ जी, प्रोफेसर सत्यनारायण जी बड़े रचनाकार कहानीकार जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं बाबा कहता हूँ, प्रोफेसर कालू राम जी, प्रोफेसर की ही योग्यता वो रखते हैं, प्रोफेसर ताराराम जी जैसे बड़े नाम हमारे यहाँ पर भी विराजमान है। सोमनाथकर जी के बेटे जय सोमनाथकर जी हमारे बीच में विराजमान है, प्रोफेसर ताराराम जी, और जो 3 शख्सों के नाम पर जाने जाते थे बाबूलाल जी, राजन जी जावा, गुलाब चंद जी बारासा हमारे बीच में विराजमान है। बाबूलाल जी का पूरा परिवार, उनकी पत्नी श्रीमती कमला जी, राजकमल जी, पुत्री चंचल, प्रियंका, दोहिता जतिन, रचना, ये सब बैठी हुए हैं। मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षक नाम लूँगा तो फिर क्या कि मैं अपनी बात नहीं कह पाऊँगा सबका, तो जिनका नाम छूट गया मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ, क्योंकि 2 बात मैं उनके बारे में ज़रूर कहूँगा, क्योंकि 15 मिनट का ही समय हमने इसको समय से निर्धारित करने के लिए दिया है। बाबूलाल जी चावरिया 1 जून 1958, हालांकि ये कागजी उनकी जन्मतिथि है, वस्तुतः वो इस जन्मतिथि से बहुत पहले कहा करते थे कि नहीं रगड़ साहब मैं तो इससे 5-7 साल बड़ा हूँ मैं, लेकिन चूँकि प्रमाणित रूप में हमारे यही तिथि चलती है, तो 1 जून 1958 को जो पागर चौक है वहाँ पिता श्री मांगी लाल जी व उनकी माता जी गौरी देवी जी के सुपुत्र के रूप में बाबूलाल जी चावरिया ने जन्म लिया। और चूँकि जिस समाज में जन्म लिया सदियों से वो उत्पीड़ित, उपेक्षित और आशय का वो समाज रहा है, जो वह पढ़ना तो दूर की बात रही, उस शख्स की छाया से भी हमारा जो शिष्य समाज है
जो दूर 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 तक भागता रहा है। वो प्रियंका बताएगी वो दास्तान, जब कहते हैं कि पिता को कहा कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के लिए पैसा नहीं, तो वो किस तरह से चले गए, पीछे नहीं छोड़ा अपने पिताजी का, पढ़ के ही रहूंगा। कहते हैं कि उनकी धोती को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन माने नहीं। फिर एक गुजराती साहब थे, एनडी गुजराती, रतन कुमार जी सांबरे आजकल स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लगभग 20-25 स्वतंत्रता जो गुमनाम सेनानी थे, उनमें एनडी गुजराती का नाम भी है जी। तो हाँ रहे वो अकादमी के अध्यक्ष में। तो उनके साये से उनको धर्म पिता मानते हुए एक तरह से बाबूलाल जी ने औपचारिक रूप से पढ़ना लिखना शुरू किया। गाथा बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं आकर के और अपनी बात कह करके अन्य वक्ताओं को अपनी बात कहने के लिए मैं निवेदन करूंगा। वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। नगर निगम में सफाई कर्मचारी से लेकर के और कदम दर कदम संघर्ष करते हुए कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त होकर के हुआ है। इतना बड़ा मान सम्मान, लेकिन इन सब के बीच में शायद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स बड़े बड़े अपने पद नाम धारण कर रखे हैं, तो शायद उन लोगों को पता नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में जो द्वार है उनका इस एंट्री का किसके द्वारा खुले। प्रोफेसर ताराराम जी यहाँ पर विराजमान है और वो संघर्ष को वो जानते हैं। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में थे प्रोफेसर ताराराम जी और प्रोफेसर बाबूलाल जी। उतना ज्ञान उनको उनके मित्र लोग प्रोफेसर के नाम से ही, वो यदि संघर्ष नहीं करते, वो रिट याचिका दायर नहीं करते, तो एंट्री तो होती लेकिन बहुत बाद में होती। भारत स्वतंत्र तो होता लेकिन बहुत बाद में होता, यदि हमारे नहीं होते। तो ऐसी एंट्री तो हमारे यहाँ बैठे हुए कोई प्रोफेसर, तो आप उनका नाम बाबूलाल जी का, ताराराम जी का, कालूराम जी का, उनका नाम उस रूप में आप याद रखें। 1992 में जब आए तो यार कौन हमें यहाँ पर लाने वाला है। शहर में मैं तलाशता रहा तो मुझे 2-3 नाम मिले कि ये रहे ताराराम जी, लेकिन वो खुद बाहर निकल गए, हमको विश्वविद्यालय में अंदर कर गए वो। तो ऐसे शख्स को मेरा परिचय हुआ, कदम दर कदम बढ़ता गया। जहाँ भी कोई भी साहित्य कार्यक्रम होता, वैसे कौशलनाथ जी उपाध्याय साहब जानते हैं, सत्यनारायण जी जानते हैं, ये 3 लोग एक साथ दिखाई देते और सबके पीछे आकर के चुपके से बैठ जाते, और जब तक कार्यक्रम नहीं होता तब तक वो उठते नहीं। साहित्यिक कार्यक्रम से इतना जुड़ा उस व्यक्ति के होना अपने आप में बात। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कहने को है। वो नगर निगम में काम करते थे, मेरे पास में आए, उस समय मेरे पास अध्यक्ष का कार्यभार था। कहा कि रेड्डी साहब मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा बेशक। छुट्टी मिली नहीं, उन्होंने प्राइवेट ही प्रवेश का फार्म भर दिया। वो अकेले शख्स थे, वो सब कुछ उड़ जाते। नियमित रूप से स्वयं पार्टी होते हुए भी नियमित रूप से एमए की कक्षाओं में कोई आता नहीं आता, बाबूलाल जी चावरिया आकर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते। हमें अच्छा नहीं लगता, हमने उनको आगे बैठाया। सफ़ेद बाल उस समय सर हो गए थे उनके। जब उनके 55% से अगर आए तो मैंने उपाध्याय साहब को बताया, साहब इनको कि नहीं आप रेगुलर एडमिशन दीजिए। सर हमने उनको प्रवेश फिर रेगुलर की डिग्री हमने उनको दी। हमारा जो हिंदी विभाग है नियमित विद्यार्थी के रूप में आए, फिर वो फर्स्ट क्लास जब प्रथम श्रेणी में आए तो वो कहा कि नहीं मुझे आप PhD भी करवाइए। और फिर दलित आत्मकथाओं के परिवेश पर उन्होंने मेरा सौभाग्य मैं कहूँगा कि इतना बड़ा स्कॉलर मेरे अंडर में PhD करता है। और अनेक उनके उससे जुड़ी हुई जो गाथाएँ, जो मेरे आने वाले जो वक्ता हैं वो उनके बारे में बताएंगे। कोरोना जब आ रहा था उस समय बिल्कुल मैं बौखला सा गया था, क्या करूँ क्या। उससे पहले ही कि सर आप कर लीजिए। अम्बेडकर जी का वॉल्यूम के लिए भटक रहा था, वो उपलब्ध नहीं हो रहा था। प्रकाशी कि सर मैं मंगवाता हूँ। तुरंत उन्होंने मंगवा करके मेरे घर तक वो भेंट चुपके से कर गए। वास्तव में कोरोना के रूप में वो जो 22 वॉल्यूम थे डॉक्टर अम्बेडकर के, वो मेरे एक तरह से प्राणवायु के रूप में मुझे काम आए। तो मैं इस पुण्यात्मा को बार बार मैं नमन करता हूँ। देखिए, और आज जिस पुस्तक का विमोचन अभी जस्ट मेरे वक्तव्य के बाद में होगा, ये 6 खंडों में प्रकाशित है। 3 खंडों का हम प्रकाश यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं।
रॉयल पब्लिकेशन के सूरज जी, सूर्य प्रकाश जी विराजमान है क्या यहाँ पर? नहीं आए सूरज? उनके अथक प्रयास से, उनके जीते जी ये कार्य शुरू हो गया था। काम अटकता रहा। जनक जी हमने मिल करके कहा नहीं ये तो निकलनी चाहिए, लेकिन उनके रहते हुए पुस्तक नहीं निकल पाई। बाद में वो निकल पाई। 6 खंडों में इतना बड़ा ग्रंथ लिख देना, हम तो 2 पन्ने लिखने में भी पसीना आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी व्यक्ति के लिए, निरंतर प्रश्न का। और इतना ही नहीं, लगभग 2400-2500 पृष्ठ हिंदी साहित्य के इतिहास पर उन्होंने लिख करके रखा, टाइप किया हुआ है। वो भी 4-5 खंडों में निकलेगा। मैं उनके परिवार से आग्रह करूंगा कि उस काम को आप, क्योंकि पैसा वैसा होता नहीं लेखक के पास में, तो ये आपकी धरोहर है, विरासत है। आप उसकी विरासत को आप संजो करके रखें। वो कहते थे कि चाहे वो भूखे रह जाओ, लेकिन पढ़ना लिखना आपको नहीं छोड़ना है। तो ऐसे व्यक्ति, तो उसमें उन्होंने देखो जो भूमिका में लिखा है, गुलाब चंद जी बारासार, उनके जवाई जी मरहूम श्रवण कुमार जी धावरी, उस पुस्तक के प्रकाशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने उसके रूप में मुझे याद करते हुए उस पुस्तक को समर्पित किया है। केवरेगर साहब ने भी उसमें किया, सूरज जी का उसमें बड़ा उन्होंने किया है। तो ये उनका जो किया हुआ है, बताने को बहुत सारी बातें हैं। मैंने जब कल रात को उपाध्याय साहब से, सत्यनारायण से निवेदन किया कि सर उनका है, उनके जीवन चरित्र से एक तो निरंतर अध्ययनशीलता, जीविरता और जिजीविषा, अभाव में वितरणा, रात भर लिखते रहते थे। अनिद्रा की बीमारी उनके थी। कमला जी जानती हैं कि वो न तो सोते थे न सोने देते थे। डायबिटीज़ के गंभीर मरीज, बीपी के गंभीर मरीज, हार्ट का कितनी बार उनका हो गया। पढ़ना नहीं छोड़ा, रात को बेचैन होते। एक बार तो 1:30 बजे के लगभग मुझे फ़ोन किया, तो एकदम से क्या हुआ, बीमार चल ही रहे थे। कह रहे सर मैं कुछ उलझा हुआ हूँ। मतलब कल बात करें, उन्हें मुझे अभी बताइए। तो बाहर जा कर के जब उनसे विवेचन किया कि सर मैं इसमें उलझा हुआ हूँ, ऐसा अधेसा व्यक्ति मेरे बारे में बहुत कम लोग मुझे देखने को मिले। और ऐसे अवसर पर हम उनको, हमारे लिए शब्द जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कम पढ़ते हैं। अंबेडकर साहित्य बेचते करके जो पुस्तक लिखी, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने नामर सिंह जी का जो वक्तव्य है वहाँ से उस पुस्तक की शुरुआत करते हैं। नामर सिंह जी ने धनंजय कीर की जो पुस्तक है उस पर भूमिका लिखी थी, और उस पुस्तक की शुरुआत वो धनंजय कीर की भूमिका से ही एक तरह से करते हैं। पुस्तक का क्यों नाम रखा, आगे आने वाले जो वक्ता बताएंगे कि द ग्रेट कौन हो सकता है। अमेरिका के जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में 100 लोगों की सूची बनी, उसमें बाबा साहब का नाम शीर्ष पर उस विश्वविद्यालय पर अंकित किया। तो उसी से प्रेरणा लेकर के द अम्बेडकर जो पुस्तक आपके सामने अभी विमोचित होगी। ऐसे शख्स को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अंत में मैं सभी जो यहाँ पर पधारे हैं उनके परिवार वालों को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम किया है। लेकिन ये शुरुआत है, इसका आप अंत समझ करके नहीं बैठ जाइए, क्योंकि धरोहर जो है, विरासत है, पैसों से उनसे नहीं होती। ये जो आपकी विरासत है ये युगों युगों तक काम देगी। तो उनको पुनः मैं नमन करते हुए, आदिवासी अध्ययन केंद्र का आभार प्रकट करते हुए, आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।